श्री दामोदर रघु जी अंग्रेजी माध्यम पाठशाला के 7वीं कक्षा के सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ बच्चों आप सभी अपने घरों में सहकुशल मंगल होंगे। आइए बच्चों, आज हम तृतीय भाषा हिंदी 7वीं कक्षा का पाठ 11 समझदार राजू, इस पाठ को आज हम समझते हैं और मैं आपको इस पाठ के बारे में समझाने वाली हूँ। पाठ 11 समझदार राजू। तो ये पाठ शुरू करने से पहले बच्चों आइए हम इस पाठ के नए शब्द यानी कि शब्दार्थ की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद हम पाठ शुरू करते हैं। तो इस पाठ के शब्दार्थ देखिए बच्चों। समझदार यानी कि सयाना या होशियार। पटरी रेलवे मार्ग। व्यक्ति आदमी। अचानक एकाएक। अवसर मौका। बहादुर साहसी। नज़र निगाह अथवा दृष्टि भी हो सकता है। चिंता सोच अथवा फिकर। रुकना ठहरना। पुरस्कार इनाम। तो चलिए अब हम इस पाठ की ओर बढ़ते हैं और इस पाठ का मेन उद्देश्य क्या है और इस पाठ से हमको क्या सीख मिलती है और इस पाठ का आशय क्या है, वो आज हम इस पाठ के द्वारा समझ लेते हैं। देखो बच्चों, तो इस पाठ से समझदार राजू, इस पाठ से बच्चे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आप क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए और हिम्मत से काम लेना चाहिए। तो बच्चों इस पाठ द्वारा आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि मुसीबत में, जब भी मुसीबत यानी कि प्रॉब्लम में, आप कभी भी मुसीबत में होते हो तो उस समय आप थोड़ा डर जाते हो, घबरा जाते हो, लेकिन इस पाठ को हम पढ़ने के बाद, समझने के बाद आप ये समझोगे कि कभी भी मुसीबत के समय में हमको घबराना नहीं चाहिए। यानी कि आपको घबराना नहीं चाहिए और हिम्मत से काम लेना चाहिए। तो इस पाठ में आपको यही सीख मिलती है। तो आइए बच्चों इस पाठ को हम देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। राजू कक्षा 4 में पढ़ता था। एक राजू बोलने वाला बालक था। वो कक्षा 4 में पढ़ता था। वो बड़ा समझदार और बहादुर बच्चा था। राजू कक्षा 4 में पढ़ता था और वो बड़ा ही समझदार और बहादुर लड़का था। उसके खेत के पास से रेल की पटरी गुजरती थी। राजू के खेत के पास से एक रेल की पटरी गुजरती थी, यानी कि उसके खेत से थोड़ा नज़दीक से एक रेलवे पटरी थी वहाँ पे। तो एक दिन वो अपने खेत से घर लौट रहा था, तभी उसकी नज़र एक टूटी हुई रेल की पटरी पर पड़ी। राजू के खेत के पास ही रेल की पटरी गुजरती थी। तभी एक दिन राजू ने क्या किया, अपने खेत से घर की ओर लौट रहा था, तभी उसकी नज़र एक टूटी हुई रेल की पटरी पर पड़ गई। तब राजू ने क्या किया देखेंगे। राजू घबरा गया और इधर उधर देखने लगा ताकि वो किसी को इसके विषय में
बता सके। अब देखो रेलगाड़ी चलती है तो टूटी हुई अगर वो पटरी रही तो क्या होता है, रेलगाड़ी पलट के क्या होती है, पलटी होती है ना, उल्टी पलटी हो जाती है। तो उसमें जो बैठे सो जो यात्रिक है, जो पैसेंजर्स है, वो सभी को उनको नुकसान पहुंच सकता है नहीं। तो राजू वो टूटी हुई रेल की पटरी, राजू की नज़र उस पर पड़ी, राजू ने देखा, लेकिन वो क्या हुआ, वो एकदम से घबरा गया। और वो कितने कक्षा 4 में पढ़ता था, 4th स्टैंडर्ड का लड़का था वो सिर्फ। और वो क्या करने लगा, अब उतने लोगों को, उतने पैसेंजर्स को जो रेलगाड़ी में बैठे हैं उनको, उसको बचाने का उसके दिमाग में वही चल रहा था। तो वो घबरा के क्या करता है, इधर उधर देखने लगता है। क्यों ऐसा करता है बोले तो वो रेलवे की पटरी टूटी है, वो उस बारे में वो जो रेलवे जो चालक रहता है, जो चलाता है, उनको ये बात उसको उन तक पहुंचानी थी। लेकिन उसे आसपास कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। वो किसी को बोलना चाहता था यहाँ पे रेल की पटरी टूटी हुई है, लेकिन उसके आसपास कोई भी व्यक्ति, इंसान, आदमी कोई भी उसको, राजू को नहीं दिखाई दिया। तभी उसे दूर से आती रेलगाड़ी दिखाई दी। वो चिंता में पड़ गया। अब वो रेल की पटरी टूटी हुई थी, वहाँ वो रेलवे में जो भी बैठे हैं लोगों को, उनको बचाना था, लेकिन वहाँ पे अपने इर्द गिर्द यानी कि अपने आसपास सभी लोगों को वो देखता है, तो वहाँ पे कोई भी इसको दिखाई नहीं देता। और दूर से वहाँ पे उसको एक रेलगाड़ी भी आते दिखाई दी। वो चिंता में पड़ गया। क्यों चिंता में पड़ गया, अगर वो टूटी हुई रेल के पटरी से अगर वो रेलगाड़ी गुजर जाती है तो रेल पलटी होती है, तो वहाँ के लोगों को नुकसान है, उनकी जान भी जा सकती है। उसको इस बात की चिंता थी। देखेंगे आगे क्या करता है। अगर वो गाड़ी रोकी नहीं गई तो अनेक लोगों की जानें चली जाएंगी। वो सोचने लगा, वो चिंता में पड़ गया। कौन, राजू। हाँ, वो चिंता में पड़ गया कि अगर मैं वो रेलगाड़ी को नहीं रोका, वहाँ पे कितने अनेक लोग यानी बहुत सारे लोग रेलवे में बैठे से रहते हैं नहीं, तो उनकी सबकी जान चले जाएगी। तब गाड़ी धीरे धीरे उसी ओर बढ़ती चली आ रही थी। वो रेलगाड़ी जो है, जो टूटी हुई रेल की पटरी, क्योंकि उसको वहाँ से गुजरना है, वो टूटी है नहीं है वो उनको नहीं पता, तो वो धीरे धीरे से वो रेलगाड़ी भी क्या है, उसी पटरी से गुजर रही थी। वहीं से ही वो जो टूटी हुई पटरी है ना, उसी ओर आ रही थी। अचानक उसको एक उपाय सूझा। राजू को अचानक एकदम से एक उपाय सूझा। उपाय यानी कि आइडिया, वो सूझा। उसने जल्दी से अपनी लाल कमीज उतारी और उसे एक डंडे से बांधकर रेलगाड़ी के तरफ जोर जोर से लहराने लगा। तो देखो, अचानक उसको एक आइडिया आ गया उसके दिमाग में, एक उपाय सूझा। क्या कि अपनी एक लाल कमीज, लाल शर्ट, उसकी रेड कलर की शर्ट, रेड यानी कि रुको का सिग्नल देता है नहीं, आपको भी पता है सिग्नल्स के क्या क्या है, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, आप सभी सिग्नल्स के बारे में आपको भी पता है। तो राजू भी क्या किया, अपनी रेड कलर की जो शर्ट उसने पहना था वो निकाल के एक डंडे को बांध के उसको क्या करा, वो लहराने लगा, जोर जोर से लहराने लगा। तब रेलगाड़ी के ड्राइवर ने उसे लाल कपड़ा लहराते हुए देख लिया। तो जो रेलगाड़ी का जो ड्राइवर रहता है, जो रेलगाड़ी चलाता है, वो ड्राइवर वो लाल कपड़े को लहराते हुए वो क्या बोलता है, लाल कलर का जब कपड़ा वहाँ पे लहरा रहा है तो कुछ डेंजर है, ऐसा उसको महसूस होता है। उसे किसी अनजान खतरे का एहसास हो गया और रेलगाड़ी रोक दी। तब अचानक कोई लाल कपड़ा लहरा रहा है, तो
कुछ तो भी यहाँ पे खतरा है, यहाँ पे डेंजर है। उसको ऐसा एहसास हो गया। एहसास होने के बाद वो क्या किया, रेलगाड़ी का ड्राइवर, वो लाल शर्ट के, जब राजू उसको लहरा रहा था, वो लाल कपड़ा है समझ के वो क्या कर दिया, अपनी गाड़ी को, रेलगाड़ी को रोक दिया। अचानक गाड़ी रुकने से रेलगाड़ी के यात्री इधर उधर देखने लगे। देखो, अचानक से कोई स्टॉप नहीं, कोई स्टेशन नहीं, कुछ नहीं, तो अचानक से रेलगाड़ी ऐसा रुकने से वहाँ के जो यात्री है, जो पैसेंजर्स है, वहाँ पे जो रेलगाड़ी में बैठी सो पैसेंजर्स है, वो क्या कर रहे, वो इधर उधर देखने लगे। फिर जब उनको पता चला कि एक बच्चे की सूझबूझ से उनकी जान संकट में आने से बची है, तब उनको पता चला, यात्रियों को पता चला कि एक बच्चे की सूझबूझ यानी कि वो राजू के समझदारी से उनकी जान, देखो वो पटरी ऑलरेडी वहाँ पे टूटी हुई थी, वो ऐसे उस पे से रेलगाड़ी आने से रेलगाड़ी पलटी भी हो सकती थी, लेकिन राजू के समझदारी से, उसकी सूझबूझ से एक बहुत बड़ा संकट वो यात्री जो है उनके ऊपर आने से बच गई बोल के वो यात्रियों को भी मालूम हो गई। तभी उसे शाबाशी देने लगे सभी ने। देखो, इतने लोगों की, राजू ने कुछ मामूली काम नहीं किया है, बहुत बड़ा काम किया है। इतने लोगों की राजू ने जान बचाई है, तो सभी यात्री नीचे उतर के राजू को शाबाशी देते हैं। बाद में गणतंत्र दिवस पर उस बच्चे को बहादुरी के लिए स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा पुरस्कार दिया गया। बाद में गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजू को बहादुरी के लिए स्कूल के प्रधान के प्रिंसिपल से उनको पुरस्कार दिया जाता है। देखो बच्चों, राजू के गणतंत्र दिवस में सबको पता है ना, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे, गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे। तो ये आपका पाठ 11 है बच्चों, ये हो गया, ये पाठ पूरा हो गया और इसके शब्दार्थ भी हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस पाठ के एक वाक्यों के प्रश्नोत्तर मैं आपको भेजूंगी बच्चों। तो ओरली मैं आपको बोलती हूँ इस पाठ के प्रश्नोत्तर। एक वाक्य में उत्तर लिखो। राजू कौन सी कक्षा में पढ़ता था? राजू, उत्तर है राजू कक्षा 4 में पढ़ता था। घर आते हुए राजू ने खेत में क्या देखा? घर आते राजू ने एक टूटी हुई रेल की पटरी को देखा। राजू ने रेलगाड़ी रोकने के लिए क्या उपाय किया? उत्तर है राजू ने रेलगाड़ी को रोकने के लिए अपने लाल कमीज को उतार के एक डंडे से उसको बांध के लहराने लगा, ये उपाय किया। चौथा प्रश्न, प्रधानाचार्य ने राजू को पुरस्कार क्यों दिया? उत्तर है प्रधानाचार्य ने राजू को उसकी बहादुरी पर उसको पुरस्कार दिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें मुसीबत के समय में घबराना नहीं चाहिए और सूझबूझ से काम करना चाहिए, ये सीख मिलती है नहीं बच्चों? अब नेक्स्ट, सही और गलत का चिन्ह लगाइए। ये है राजू तीसरी कक्षा में पढ़ता था। राजू कौन सी कक्षा में पढ़ता था? ये गलत है। राजू
कक्षा 4 में पढ़ता था। राजू बहादुर और समझदार था। सही है। राजू की कमीज का रंग हरा था। गलत है। राजू की कमीज का रंग लाल था। रेलगाड़ी रुक गई थी। रुक गई थी लेकिन उसको रोका गया था, है नहीं। राजू को प्रधानाचार्य ने पुरस्कार दिया। सही उत्तर। समानार्थक शब्द है, देखो मिलान करना, समानार्थक शब्दों का मिलान यहाँ पे करना है। समझदार, समझदार यानी कि सयाना, व्यक्ति आदमी, अवसर मौका, बहादुर वीर, नजर निगाह। विलोम शब्द को मिलान करना है, देखो बच्चों। समझदार विलोम शब्द है ये। सुबह शाम, आना जाना, रुकना चलना, बहादुर कायर, समझदार बेवकूफ़। ये है। खाली जगह भरिए। खाली जगह यहाँ पे ऑलरेडी, यहाँ पे इस ब्रैकेट में उत्तर दिए हैं, हमको इसमें से ही चुन के यहाँ पे सही उत्तर लिखना है। राजू बड़ा डैश और डैश था। समझदार और बहादुर था। ये फर्स्ट वन के हैं दोनों भी। उसे दूर से आती डैश दिखाई दी, रेलगाड़ी। वो अपनी डैश को लहराने लगा, लाल कमीज को। वो एक एक्स्ट्रा दिया है, सॉरी यहाँ पे है अभी। यहाँ पे देखो बच्चों, एक बच्चे की डैश से यात्रियों की जान, सूझबूझ, यहाँ पे सूझबूझ आना चाहिए। और यहाँ पे डैश दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर राजू को पुरस्कार दिया गया। लघु कविता को पूर्ण करो। ये छोटी लघु यानी कि छोटी इस कविता को पूर्ण करना है। वचन बदलो, वाक्य बदलो, ये सभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके देखो कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद करो। उसकी नज़र एक टूटी हुई रेल की पटरी पर पड़ी। उसे आसपास कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। गाड़ी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती चली आ रही थी। उसे किसी अनजान खतरे का एहसास हो गया। रेलगाड़ी के यात्री इधर उधर देखने लगे। ये क्या है? ये सभी ये हिंदी में है, हमको कन्नड़ में लिखना है। इतने सारे बिट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजती हूँ। तो आपको ये पाठ, अगर कुछ आपको इस पाठ में कुछ अगर समझ में नहीं आया, प्लीज़ मुझे फ़ोन कर लेना और इस पाठ के बारे में पूछ लेना बच्चों। ठीक है, बाय स्टूडेंट्स।